आज हम बात करेंगे हमें अपने दांतों की केयर कैसे करनी चाहिए। दांतों की केयर की बात चलेगी तो सबसे पहले जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा होगी वो होगा हमारा ब्रशिंग। हमें जो ब्रश है दिन में कितने टाइम करना चाहिए। आज के दौर में भी 99% के करीब जो पर्सन है वो ओनली एक ही टाइम ब्रश करते हैं, सुबह के टाइम। और ब्रश करने के बाद तुरंत नाश्ता कर लेते हैं और दिन भर हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिस वजह से हमारे जो दांत होते हैं वो ब्रश करने के बाद तुरंत गंदे हो जाते हैं, उनमें खाना जम जाता है, उनमें खाना फंस जाता है। और रात को सोते समय हम ब्रश नहीं करते हैं अगर, तो जो दिन का खाया पिया हमारे दांतों में फंसा होता है वो रात आते आते सड़ जाता है, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। और जब हम रात को नींद लेते हैं 8-10 घंटे की, तो उसी दौरान वो बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हमारे दांतों में बीमारी फैलाने का काम करता है, जिससे हमारे दांतों में कैविटी लगने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। जो रात का ब्रश होता है वो सुबह के ब्रश से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हमें जो ब्रश करना चाहिए सुबह और शाम दोनों टाइम ही करना चाहिए। आफ्टर ब्रशिंग हमें फ्लॉस की बरतों करनी चाहिए। हमारे जो दांतों का कॉन्टैक्ट एरिया होता है जहाँ से हमारे दांत आपस में जुड़े होते हैं वो कॉन्टैक्ट एरिया बहुत टाइट होता है। वहाँ पर जो हमारे ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं अच्छे से नहीं जा पाते हैं, जिस वजह से उस कॉन्टैक्ट एरिया में खाना फंसा रह सकता है और वहाँ पर बैक्टीरिया हो सकते हैं। उन बैक्टीरिया को खाने को निकालने के लिए एक फ्लॉस होता है जिसको हम बैक्स थ्रेड बोलते हैं, उसकी बरतों करनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है बात माउथ वाश की। आफ्टर फ्लॉस हमें माउथ वाश की बरतों जरूर करनी चाहिए। अगर आप अपने दांतों को प्रॉपर हाइजीनिक रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे दांत बीमारियों से बचे रहें, तो आपको ब्रशिंग के बाद फ्लॉस और फ्लॉस के बाद माउथ वाश की जरूर बरतों करें। माउथ वाश बहुत सी कंपनी के मार्केट में आते हैं। आप जो रेगुलर माउथ वाश ले सकते हैं, आपने आधा कप पानी का लेकर उसमें 5 से 7 ml माउथ वाश डालकर उसके 3 कुल्ले करने होते हैं कम से कम। और एक कुल्ले को करने में कम से कम आपने जो पानी मुंह में डाला होता है कुल्ला करने के लिए, उसको 30 से 40 सेकंड तक मुंह में घुमाना होता है अच्छे से दांतों में, जिससे आपके जो दांतों के बीच में बैक्टीरिया होता है, जहाँ आपकी जो ओरल कैविटी होती है उसके सरफेस के ऊपर, चिक और टंग के ऊपर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे से किल हो सकें। उसके बाद हम बात करेंगे खाने पीने की। हमें कैसा खाना खाना चाहिए जिसकी वजह से हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे दांत भी हेल्थी रहें। हमें ज़्यादातर हेल्थी खाने की ही बरतों करनी चाहिए। खाने के साथ हमें दूध की बरतों ज़रूर करनी चाहिए। आज के दौर में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपके बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, या आप दूध नहीं पीते हैं, तो उस वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी होने से का मतलब होता है आपके दांत वीक हो जाएंगे, आपके दांतों की जो हड्डी होती है वो वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से वो दांत धीरे धीरे हिलने लगते हैं। और जितने दांत आपके वीक होंगे उतने ही उसमें बीमारी लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको अपने खाने में दूध की बरतों जरूर करनी चाहिए रेगुलर। इसके साथ आपको कुछ बुरी आदतें भी होती हैं खाने में, जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक की ज़्यादा बरतों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन ड्रिंक्स में मिट्टी की बहुत ज़्यादा बरतों करती है कंपनी, जिससे आपकी बॉडी को नुकसान तो पहुंचता ही पहुंचता है, साथ में आपके दांतों को भी नुकसान पहुंचता है। इन ड्रिंक्स की अगर आप ज़्यादा बरतों करेंगे तो आपके दांतों में कैविटी लगने के और बीमारी लगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। इसके साथ आपको स्टिक्की फूड, चॉकलेट और कैंडी की ज़्यादा बरतों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो स्टिक्की फूड होते हैं वो हमारे दांतों का या मोलर्स का ऊपर का जो सरफेस होता है उसमें लाइनें होती हैं, छोटी छोटी लोई होते हैं, जिसको हम फिशर्स और पिट बोलते हैं, उनमें फंस जाता है और दोबारा वहाँ ब्रश करने से भी अच्छे से वो नहीं निकलता है, जिस वजह से वहाँ खाना फंसा हुआ खाना वो सड़ जाएगा। आप जो स्टिक्की फूड खाते हो, कैंडी और चॉकलेट, और उससे हमारा क्या होगा, बैक्टीरिया क्रिएट होने की वजह से हमारे दांतों में कैविटी लग सकती है। इसलिए कोशिश करें आप अपने बच्चों और खुद चॉकलेट और कैंडी की बरतों ज़्यादा ना करें। इसके बाद कुछ ऑयली फूड भी होते हैं जो हमारे दांतों को ख़राब करने में काफ़ी मदद करते हैं। जितना आप ऑयली फूड की ज़्यादा बरतों करेंगे, फास्ट फूड की ज़्यादा बरतों करेंगे, तो सेहत के साथ साथ ये आपके दांतों को भी नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑयल आपके दांतों को या ओरल कैविटी के सरफेस के ऊपर चिपका रहेगा, उससे क्या होगा, आपके मुंह में उतने ही ज़्यादा बैक्टीरिया क्रिएट होंगे और आपके दांतों के सड़ने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे।
इसके बाद हम बात करेंगे उस बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे गुटखा तम्बाकू की बरतों ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हमें। क्योंकि जो पर्सन रेगुलर गुटखे की बरतों करते हैं, गुटखे में एक तो निकोटीन पाया जाता है, दूसरा उसमें कुछ ऐसे कंपनियां जो है ऐसे एसिड की बरतों करती हैं जो थोड़े दिन ही गुटखा खाने के बाद उसका जो कलर होता है वो आपके दांतों के ऊपर परमानेंट आ जाता है। धीरे धीरे वो दांत येलो हो जाते हैं। वो येलो कलर इतना हार्ड होता है गुटखे का कि आप चाहे जितना मर्जी ब्रश कर लें दांतों के ऊपर, जितना मर्जी आप अपनी ओरल कैविटी को साफ कर लें, लेकिन वो कलर आपके दांत के ऊपर जाएगा नहीं। और जो गुटखा होता है वो हमारे जो मसल्स होते हैं मुंह के, धीरे धीरे उनको हार्ड करने लगता है। जितना हम लॉन्ग टाइम गुटखा की बरतों करते हैं, हमारे मुंह के जो मसल्स होते हैं वो हार्ड होने लगते हैं, जिस वजह से जो मुंह खोलने में पेशेंट को दिक्कत होती है। धीरे धीरे उसका जो मुंह होता है, मुंह जो खोलने की समर्था होती है वो कम होने लगती है और मुंह क्लोज होने लगता है। अगर आपका माउथ क्लोज हो रहा है, आप गुटखे की बरतों करते हो, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें, उसको तुरंत छोड़ दें। क्योंकि जो गुटखा होता है वो हमारी जो दांतों की वाइट लेयर होती है उसको भी नुकसान पहुंचाता है, और इससे बीमारियां लगने के चांसेस भी हमारे मुंह में बढ़ जाते हैं, और साथ में मुंह का कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पेशेंट रेगुलर तम्बाकू की बरतों करते हैं, तम्बाकू क्या होता है, पेशेंट मुंह में 3-4 जगह के ऊपर ही लगाता है, ज़्यादातर बार बार उसी सरफेस के ऊपर लगाता रहता है, जिस वजह से वहाँ की जो स्किन होती है, मुंह के जो गम्स होते हैं वो तो सड़ जाते हैं, साथ में जो उसके नीचे हड्डी होती है धीरे धीरे वो भी घुलने लगती है। जिस हड्डी में हमारे दांत होते हैं वो भी घुलने लगते हैं, और हमारे जो दांत होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे हिलने लगते हैं। एक तो तम्बाकू से भी आपके मुंह में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दांतों के साथ साथ ये हमारे मुंह में कैंसर फैलाने का भी काम करता है। अगर आप तम्बाकू की बरतों करते हैं तो आपको उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये तम्बाकू की बरतों हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जो पेशेंट बीड़ी और सिगरेट पीते हैं, बीड़ी और सिगरेट की धुएं की वजह से उन पेशेंट के दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेन आ जाती है ब्लैक कलर की, और वो स्टेन धीरे धीरे अगर आप लॉन्ग टाइम तक दांतों की सफाई नहीं करवाएंगे तो उस स्टेन का जो लॉन्ग टाइम तक दांतों के सरफेस के ऊपर रहेगी, तो उसका क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक दांतों के ऊपर से प्रभाव नहीं जाता है, उसका असर नहीं जाता। अगर आप दांत साफ भी करवा लेते हैं तो उसके जो दाग होते हैं, जेलस दाग होते हैं, वो भी रह जाते हैं, अच्छे से साफ नहीं होते हैं, दांत प्रॉपर दोबारा क्लीन नहीं होते और वाइट नहीं होते हैं। एक तो बीड़ी सिगरेट से दांतों को नुकसान तो होता ही होता है, हमारे गम्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और साथ में आपके मुंह के कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चेकअप की। आपको अपने दांतों का कम से कम साल में एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दांतों का चेकअप तभी करवाते हैं जब उनको दांतों में कोई तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, और मेडिसिन खाने के बाद अगर वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो दोबारा डॉक्टर के पास जाकर अपने दांतों का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। आपको अपने दांतों का कम से कम साल में एक चेकअप जरूर करवाएं। आपका डेंटिस्ट या आपका डॉक्टर जो दांतों की बीमारी के बारे में आपको बताता है, कौन कौन सी बीमारी आपके दांतों में लगी हुई है, तो आपको उनका इलाज तुरंत कराना चाहिए, जिससे जो आपके दांत हैं हेल्थी रहें, स्वस्थ रहें और बीमारियों से बचे रहें। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपके दांत स्वस्थ हैं तो आपकी बॉडी भी स्वस्थ है। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी।